अच्छा, अब कन्वेक्स मिरर में इमेज कैसे बनती है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने कन्वेक्स मिरर रख दिया। ठीक है, इसकी पॉलिश सरफेस जो है ये लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ऑब्जेक्ट जो है वो अपन यहाँ पे रखेंगे, रियल ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है और फोकस इधर है। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस जो है वो क्या पॉइंट रहता था, वो जैसा अपन ने कनकेव मिरर में डिस्कस किया एग्जैक्टली सेम है। जिस शेल में से निकाला है इसको, इस कन्वेक्स मिरर को, है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर ये पोल पोजीशन, ठीक है, तो ये बेसिकली उस शेल का रेडियस है। ठीक है, और पी एफ जो है वो फोकल लेंथ हुई, और फोकल लेंथ जो है वो पी सी अपॉन 2 है, मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है अपॉन 2 है। तो जो चीज कनकेव मिरर के केस में होल्ड करती थी वही चीज कन्वेक्स मिरर के केस में भी होल्ड करती। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, जैसे इमेज फॉर्मेशन के पहले कन्वेक्स मिरर में ये जो प्रिंसिपल्स हैं रे ट्रेसिंग के, वो किस तरह से वर्क करते हैं एक बार देख लेते हैं, और उसके बाद में फिर ऑब्जेक्ट रख करके और इमेज जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो पहला प्रिंसिपल देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि रे जो है यदि पैरेलल आएगी, ठीक है, तो कनकेव मिरर के केस में क्या था, वो रे एक्चुअल में पास करती थी फोकस के थ्रू। इस केस में लैंग्वेज अपन ने यहाँ पे चेंज नहीं की है, पर ये रिफ्लेक्ट होगी इस तरफ। ठीक है, दिख रहा है रिफ्लेक्ट होगी, तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी कि फोकस से इमर्ज करती हुई नजर आएगी। कनकेव मिरर के केस में था कि फोकस से एक्चुअल पास करेगी। ठीक है, और कन्वेक्स मिरर के केस में ऐसा लगेगा यहाँ से कि ये रे जो है वो फोकस से पास होती हुई आ रही है, फोकस के थ्रू होती हुई आ रही है। तो है ना, इसकी रे ट्रेसिंग करेंगे तो कैसा दिखेगा। तो ये आपकी फर्स्ट प्रिंसिपल की रे हो गई, पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, और इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई कि यहाँ से यदि हम देखते हैं इस रे को, तो क्या लगेगा कि ये फोकस से इमर्ज होकर के आ रही है ना, या फोकस से पास होती हुई आ रही है। फोकस से इमर्ज हो रही है कि नहीं ये तो नहीं मानो, बट फोकस से पास होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, दिख रहा है। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल इस तरह से लगता है कन्वेक्स मिरर के केस में। अच्छा, फर्स्ट और देन थर्ड प्रिंसिपल तो इसी का उल्टा ही है बेसिकली, कि इसी को मैं बना देता हूँ यहाँ पे, अलग से नहीं बनाना पड़ेगा, कि यदि रे फोकस की तरफ जा रही है ना, फोकस की तरफ इंसिडेंट है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में वो पैरेलल आ जाएगी, है कि नहीं। इसका बिल्कुल उल्टा हो गया, मतलब यहाँ पे यदि मैं अलग से एक बना दूं, तो यदि फोकस की तरफ यदि हम इंसिडेंट कर देते हैं इस वे को, कि यदि मिरर नहीं होता तो इस वाले पॉइंट के थ्रू पास होती, तो रिफ्लेक्ट होकर के ये पैरेलल निकल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो ये थर्ड प्रिंसिपल हो गया। तो ये दोनों प्रिंसिपल देख लिए अपन ने। अब सेकंड प्रिंसिपल देखते हैं। तो ये सेकंड प्रिंसिपल हो गया, है ना। तो इस वाले केस में ये, इस वाले केस में रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट हो रही है एक तरह से, मिरर नहीं होता तो इस वाले पॉइंट से पास होती, और वो एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में वापस लौट रही। ठीक है, क्योंकि ये मिरर का ये पोर्शन जो है वो परपेंडिकुलर होगा रे के। ये रे मैंने थोड़ी थोड़ी अलग बना दी केवल डिस्टिंक्शन के लिए, बट ये एग्जैक्टली इसके ऊपर से वापस लौटेगी सेम रूट से। ठीक है, तो ये सेकंड प्रिंसिपल हो गया। और फोर्थ प्रिंसिपल, और ये येलो रे जो है ये फोर्थ प्रिंसिपल वाली हो गई। ठीक है, बेसिकली फोर्थ प्रिंसिपल में ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। रे जो है पोल पे यदि जब भी इंसिडेंट होगी, तो चूंकि इस पोर्शन का मिरर जो है ये वर्टिकल हो गया, है कि नहीं, और नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल की तरह काम करता है इस पोर्शन के लिए, तो इसलिए ये दोनों एंगल्स जो है बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए प्रिंसिपल्स रे ट्रेसिंग के। अब ऑब्जेक्ट बना करके और इमेज कहाँ बनती है वो देख लेते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट हमने रख दिया कन्वेक्स मिरर के सामने। अब इस वाली पॉइंट की इमेज जो है वो कहाँ बनेगी वो निकालते हैं, बाकी इमेज तो एक्स्ट्रापोलेट कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करते हैं। तो एक रे जो है वो तो अपन ने फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके बना ली। ठीक है, इसको पैरेलल लेके गए और यहाँ से ये रे ऐसे लगेगी जैसे फोकस से होती हुई आ रही। ठीक है, अच्छा, तो इसमें भी फिर अपन थर्ड प्रिंसिपल यूज करते हैं। ठीक है, तो थर्ड प्रिंसिपल में क्या है, यदि फोकस की तरफ हम रे को लेकर के जाएंगे तो ये पैरेलल वापस आएगी, बना लेते हैं।
तो ये हमने थर्ड प्रिंसिपल यूज करके सेकंड रे बना दी। ठीक है, अब ये डॉटेड वाले दो क्यों हैं ग्रीन में? एक तो जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, वो फोकस की तरफ हमने पॉइंट करके बनाई थी, तो ये शो करने के लिए पहला वाला डॉटेड बनाया है, और एक रिफ्लेक्टेड रे को हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया है ना, ये दूसरा डॉटेड बनाया, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल निकाली। तो अब आप देखें ये दो जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं R1 और R2, ये भी डाइवर्ज कर रही, जैसे कनकेव मिरर के केस में, तीसरे केस में वो दोनों रेज डाइवर्ज कर रही थी, ये भी डाइवर्ज कर रही। तो मिरर के इस साइड तो इनका मिलने का चांस 0 है, क्योंकि ये तो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही। तो अब इनको यदि प्रोजेक्ट कर देंगे तो मिरर के दूसरे साइड ये मीट करेंगी, जैसे कनकेव मिरर के एक केस में अपन ने देखा था, तो ये इस पॉइंट पे मीट कर रही, दिख रहा है? तो इस वाले पॉइंट की ये वर्चुअल इमेज है, अगेन क्योंकि मिरर के दूसरे साइड बन रही है ये, तो ये वर्चुअल इमेज होगी, और इसी को हम एक्स्ट्रापोलेट कर दें तो ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की इमेज ऐसे नजर आएगी। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट अपन ने ये डॉटेड बनाया है ताकि शो करने के लिए कि ये इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज है। ठीक है, अच्छा इसमें आप देखें, यदि हम जो सेकंड प्रिंसिपल और फोर्थ प्रिंसिपल भी यूज करते तो इमेज यहीं पे बनती है कि नहीं? यदि फोर्थ प्रिंसिपल हम यूज करें तो इंसिडेंट लाइट ऐसी आती, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड लाइट जो है वो रिफ्लेक्टेड रे ऐसी हो जाती। ठीक है, ये काफी पतले पेन से मैं बना रहा हूँ, आई होप दिख रहा होगा आपको, और इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दें तो ये यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया फोर्थ प्रिंसिपल। आप लगाना चाहें तो फोर्थ प्रिंसिपल भी लगा सकते हैं, उससे भी सेम पॉइंट पे आएगी आपको इमेज। ठीक है, और यदि आप सेकंड प्रिंसिपल लगाइएगा तो सेकंड प्रिंसिपल में क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरह हम ले जाएं इमेज रे को इस टाइप से। ठीक है, और तो इसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी ये तो इमेज, ये रे इधर इंसिडेंट होके सीधे, और इसको जो एक्स्ट्रापोलेट हम करेंगे तो ये एक्स्ट्रापोलेटेड जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करेगी। ठीक है, ये भी इसी पॉइंट से पास कर रही, दिख रहा है? तो आप कोई भी दो प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं, जैसा आपको कन्वीनियंट लगे, जैसा आपको सहूलियत हो। ठीक है, तो इमेज आपकी हर प्रिंसिपल पे सेम ही जगह पे आएगी ऑब्वियसली। अच्छा, कन्वेक्स मिरर के केस में इस वाले ऑब्जेक्ट को हम मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में कहीं पे भी रख दें, हम यहाँ पे रख दें या यहाँ रख दें, या छोटा ऑब्जेक्ट बना के यहाँ रख दें, या कहीं पे भी रख दें, आप ट्राई करके देख लें, है ना? एक ऐसी मिरर बनाएं और ऐसे फोकस और ये बना करके और स्केल से इसको आप ड्रॉ करने की कोशिश करें। हर केस में इमेज जो है वो फोकस और पोल पोजीशन, ये पोल पोजीशन, इन दोनों के बीच में ही बनेगी। ठीक है, वो ऑब्वियस भी है, ऑब्वियस है क्योंकि जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल में तो हमको दिख ही रहा है कि कोई भी रे जो आएगी वो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से पास होगी। तो अब फोकस से पास होगी तो सेकंड रे जो है वो तो अब इसी पोर्शन में इंटरसेक्ट कर सकती है ना। तो जो सेकंड रे जो भी होगी वो तो इसी पोर्शन में इंटरसेक्ट करेगी। तो इमेज जो है वो फोकस और पोल पोजीशन के बीच में ही बनती है, जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो इस जगह पे हो। ठीक है, तो अपन ने दोनों जो है वो कन्वेक्स और कनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन जो है वो किस तरह से होता है वो देखा है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन मिरर फॉर्मूला करेंगे। ठीक है, तो उससे हम एक्चुअल डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर पाएंगे, है कि नहीं? जैसे इस केस में यदि ऑब्जेक्ट जो है वो इतना दूर है मिरर से, तो इमेज एग्जैक्टली कहाँ पे बनेगी, कितने दूर बनेगी, और फिर उसका इमेज के नेचर पे अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया ज़्यादा, कि जैसे ना इमेज का साइज जो है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इसमें छोटा हो गया, कभी जो है वो इमेज बड़ी होती है। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट जो है वो इमेज का साइज कैसे चेंज होता है, तो वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे फिर।